Classic Chemistry is the chemistry platform. Please like and subscribe this video. हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामानंद त्रिपाठी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आप लोगों को इस मैटर अराउंड अस प्योर यह लेसन हम लोग आज स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया कि आपको जो इसके मेन टर्म्स हैं कितना आपको पढ़ना है, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा किस टाइप का है और आपने क्लासीफाई कर लिया है। तो एक प्रकार से आपको वो क्लासिफिकेशन मिल गया है कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। अब हम उसमें से एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप देख करके नोट्स बनाते चलिए। फिर हम आपको बीच में इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे आपको और भी क्या ऐड करना है। तो जो कल का वीडियो है, कल के वीडियो के बाद जो भी चीज़ें उस पर हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताएंगे। तो वो सभी चीज़ें आप पूरा नोट्स में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपका होगा और हम लोग जो है इस लेसन को जल्दी ही फिनिश करना है। इसमें बहुत टाइम आपको नहीं देना है, जल्द से जल्द इस लेसन को हम लोग फिनिश करते हैं। तो आज हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हमने आपको बताया था कि दो टाइप के मैटर हैं। एक तो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, दूसरा इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो आपका बना हुआ है दो चीजों से, दो टाइप से उसको प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को या प्योर सब्सटेंसेस को हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, बहुत ही बेसिक है, उसमें कुछ भी अलग से मिक्स नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही टाइप का एटम से जो मिलकर के बना हुआ हो, उसमें सभी एटम एक ही जैसे होंगे, कोई अलग नहीं होगा। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 118 टाइप्स डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, तो हर एटम का अपना अपना एक एक एलिमेंट है। ठीक है, एटम से बना हुआ, हर एक एटम से बना हुआ अपना अपना एलिमेंट है। तो इस प्रकार से 118 डिफरेंट एलिमेंट्स आर वेल नोन टुडे। तो यह जो एलिमेंट है इसको डिफाइन कर सकते हैं, द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एलिमेंट। और हम इसको मैटर को, इसको एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स and the elements are divided into three categories: metals, non-metals and metalloids। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वह हमारा क्या है, तीन कैटेगरी से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, थ्री कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल एक ही टाइप का एटम इस पे इन्वॉल्व होगा इसको बनाने के लिए, या स्मॉल पार्टिकल्स अगर कहते हैं, एटम ना कह करके स्मॉल पार्टिकल बोले, तो ओनली वन टाइप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से यह कंपोज्ड होता है। ठीक है, सॉरी, एलिमेंट्स में पहला है मेटल्स। तो मेटल्स क्या है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एलिमेंट तो हम जान गए जो कि ओनली वन टाइप्स ऑफ हमारे सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ है, वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ है, उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। एलिमेंट्स में पहली कैटेगरी है मेटल्स की। तो मेटल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी हमारा मैटर पड़ा हुआ है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह मेटल है? तो उसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है उसके बेस पर ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमारा जो भी मैटर पड़ा हुआ है आसपास हमारे, उसमें से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे मेटल्स को, तो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक, तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है दीज आर लस्टरस। लस्टर होता है, मेटल का लस्टर होता है। क्या होता है? लस्टर, लस्टर होता है। ठीक है, लस्टर मींस क्या होता है? लस्टर मींस मेटल्स की कुछ चमक होती है। हर मेटल की अपनी अलग अलग शाइनिंग क्वालिटी होती है। जैसे एल्यूमिनियम मेटल है, वह अगर फ्रेश है एकदम तो उसकी अलग शाइनिंग है, अपनी एक
विशेष साइनिंग है। जिंक मेटल है, उसकी साइनिंग दोनों एल्यूमिनियम एक जगह रख दिया जाए, एक जगह जिंक रख दिया जाए, जस्ता रख दिया जाए, तो दोनों की साइनिंग आप अच्छे से देख करके बता सकते हैं कि कौन सा एल्यूमिनियम है, कौन सा जिंक है, तो उसकी साइनिंग से आप बता सकते हैं। फ्रेश आयरन है जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगा हुआ है, जंग नहीं लगा हुआ है, वहां आयरन का टुकड़ा भी हमारा क्या करेगा, साइनिंग शो करेगा, ठीक है, तो उसकी अलग साइनिंग है। गोल्ड है, सोना, प्योर सोना है, गोल्ड है, तो उसकी साइनिंग येलोइश कलर की है, ठीक है। सिल्वर है, व्हाइटिश साइनिंग है उसकी साइनिंग डिफरेंट है। टिन है, उसकी साइनिंग डिफरेंट है। तो हर एक मेटल की अपनी स्पेसिफिक साइनिंग होती है और उसके लिए साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है मेटेलिक लस्टर, ठीक है। तो लस्टर वर्ड यूज करेंगे, क्या है, दीज आर लस्टरस, या हम लिख सकते हैं मेटल्स आर लस्टरस। हर एक मेटल की अपनी स्पेसिफिक साइनिंग होती है, व्हाइट साइनिंग होती है, येलोइश साइनिंग होती है, ठीक है। तो हर एक मेटल की अपनी साइनिंग होती है जिसको लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, वर्ड यही यूज करेंगे, ये नहीं कि मेटल साइनिंग करता है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है बड़े हो गए हैं तो नए वर्ड सीखेंगे भी, सीखना ही हमारा काम है, पढ़ाई कर रहे हैं तो अब ये वर्ड यूज करेंगे, लस्टरस या लस्टर, मेटल्स हैव लस्टर, ठीक। लस्टर का मतलब क्या है, चमक होती है, सबकी अलग अलग चमक होती है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी है दीज आर डक्टाइल, मेटल्स जो होता है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब है कि मेटल्स को हम थिन वायर के फॉर्म में उसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक, ड्रान इनटू वायर्स। मेटल को, जैसे मेटल का टुकड़ा लिया हमने, तो उस टुकड़े को हम क्या करें, वायर के फॉर्म में मेटल का वायर बना लें, जैसे जिंक का वायर आता है, कॉपर का वायर आता है, ठीक है। तो वायर के फॉर्म में जो करने की, उसकी थिन वायर के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टाइल नेचर, ठीक है। तो मेटल्स आर कॉल्ड एज डक्टाइल्स या दीज आर डक्टाइल्स। नेक्स्ट वन इज द दीज आर मैलिएबल, और वी कैन से दैट मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स क्या होता है, जब हम क्या करें, किसी भी मेटल्स का टुकड़ा लें, उसको हैमर करें, हथौड़े से पीटे, ठीक है। मेटल्स को हथौड़े से अगर हम पीट देते हैं तो वह क्या होता है, वो उसका एरिया बढ़ने लगता है और पतली सीट के रूप में, पतली फाइल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ठीक है। मेटल्स आर मैलिएबल एंड प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी, ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मेटल को हम बढ़ा सकते हैं, पीट पीट करके उसको बढ़ा देते हैं। गांव में जो लोग होते हैं जानते हैं, जैसे हमारे औजार होते हैं, हंसिया है, खुरपी है, तो उसको तेज करने के लिए, उसकी धार बढ़ाने के लिए उसको पिटाया जाता है। कुदाल है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पिटाते हैं। उसको जब पीटते हैं तो पिटवा करके वो थोड़ा सा क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, थिन शीट में आ जाता है और वो आपका तेज हो जाता है, काटने के काम में आसानी से वर्क करता है। तो यह जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज मैलिएबल प्रॉपर्टी, उसको थिन शीट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर सोनोरस, दीज आर सोनोरस। मेटल्स जो होता है जब हम उसको हिट करते हैं, लोहे का खंभा है, लोहे का पिलर है, उस पर धीरे से आप मारेंगे, किसी भी पदार्थ को लिए हुए हैं, लकड़ी लिए हुए हैं या लोहे का कोई छोटा टुकड़ा लिए हैं, उससे हिट करेंगे तो उसमें सनसनाहट की आवाज, रिंगिंग साउंड होगी, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो हर मेटल की साउंड भी अलग अलग थोड़ा डिफरेंस होती है। पीतल का घंटा होता है, कितनी अच्छी आवाज आती है, लोहे का घंटा होगा तो उतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी। मंदिरों में जो घंटा होता है जब पीतल का होता है तो उसकी रिंगिंग साउंड बहुत ही अच्छी लगती है, मधुर लगती है, ठीक है। तो हर एक मेटल का अपना अलग अलग साउंड होता है, ठीक है, लेकिन हर मेटल जो है वो साउंड जरूर प्रोड्यूस करेगा व्हेन हिटेड बाय सॉलिड मटेरियल। जब उसको हम किसी सॉलिड मटेरियल से मेटल को हिट करते हैं तो वह साउंड प्रोड्यूस करता है। दीज आर कॉल्ड एज सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। आपको एक जीके का क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है।
टिन मेटल है, टिन मेटल जो होता है जब इसको हिट किया जाता है तो क्राइंग साउंड आता है, जैसे बच्चा रोता है वैसे साउंड आता है, क्राइंग साउंड, जिसको कहते हैं टिन क्राइंग। ठीक है, जब टिन मेटल SN इसका सिंबल है SN, टिन मेटल को जब हम हिट करते हैं तो उसमें बच्चे के रोने जैसी साउंड आती है, दैट इज कॉल्ड एज टिन क्राइंग। ओके, तो हर एक मेटल की थोड़ी थोड़ी साउंड जो होती है वो डिफरेंट होती है, और लेकिन सबकी जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि सभी मेटल्स जो हमारे होंगे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दीज आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के एक सिरे को अगर हम गर्म कर देते हैं तो दूसरा एंड भी वो हमारा क्या करता है, गर्म हो जाता है। जैसे एक एंड मेटल का लिया, यहां पे हमने गर्म कर दिया मेटल को, और इस एंड पे हम पकड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद हमको यहां पर भी हीट महसूस होगी। लोहे का पतला वायर होता है, उसको आग में डालिए, थोड़ी देर बाद आपको क्या होगा, दूसरे एंड पर भी हीट पता लगने लगेगी। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा मेटल है वह हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल का वायर है, एक जगह मेन में लगा देंगे तो दूसरे एंड पे जाके पकड़ेंगे तो वहां पे आपको करंट मार देगा, वहां पे आपको करंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तुरंत ही। तो इससे हमको यह पता लगता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि वो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ को, दोनों को वह क्या करता है, कंडक्ट करता है। एलिमेंट में नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती हैं ये मेटल्स के अपोजिट कैरेक्टर वाली होती हैं। जो कैरेक्टर मेटल्स का होता है उसके ठीक अपोजिट कैरेक्टर्स जो होता है नॉन मेटल्स का होता है। तो ये भी एलिमेंट्स में ही आते हैं आपके। जो नॉन मेटल्स होती है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दी शो वेराइटी ऑफ कलर्स, वो बहुत सारे कलर्स आपको शो कर सकती हैं नॉन मेटल्स। कुछ आपकी रेडिश ब्राउन कलर की हो सकती हैं, कुछ आपकी कलरलेस हो सकती है, कुछ येलोइश कलर शो करती हैं। तो बहुत डिफरेंट कलर्स जो होती हैं वो नॉन मेटल्स के हमको देखने को मिलते हैं। कोई ब्लैक होगा, कोई व्हाइटिश होगा, कोई येलोइश होगा, कोई ब्राउनिश होगा। तो इस प्रकार से वेराइटी ऑफ कलर्स जो होती हैं नॉन मेटल्स में हमको देखने को मिलती हैं। जबकि मेटल्स की जो हमारे कलर होते हैं या शाइनिंग जो होती है मेटल्स की, लस्टर जो होता है वो पेल येलो कलर का और व्हाइटिश होता है। तो दो ही कलर में ज्यादातर हमको मेटल्स दिखाई देती हैं। नॉन मेटल्स में कलर की वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, वेराइटी ऑफ कलर्स शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अच्छे से नहीं कराते हैं, या ठीक से कराते ही नहीं, या बिल्कुल भी नहीं कराते हैं कह सकते हैं। तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत कम ही अमाउंट में क्या करेंगे, अगर कराएंगे भी तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत कम अमाउंट में कराते हैं। दे आर ब्रिटल। ठीक, तो ये जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। इनको अगर हम हैमर करेंगे या वायर में ड्रान करना चाहेंगे तो ये टूट जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये मैलिएबल और डक्टाइल नेचर इनका बिल्कुल नहीं होता है नॉन मेटल्स का। इनको हम ना तो थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इधर इन थिन शीट्स। सो दे आर ब्रिटल इन नेचर। मतलब जैसे ये हमारा चौक है तो चौक को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कार्बन है आपका, कार्बन का एक फॉर्म है कोयला, तो कोयले को भी जैसे हम हैमर करें तो वो टूट जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में वो ब्रेक हो जाता है। तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। बेसिकली मोस्टली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट वन इज द दे आर नॉन लस्ट्रस, सोनोरस आर मेलिएबल। और लस्टर और मेलिएबिलिटी तो प्रॉपर्टी होगी नहीं, आपको बताया भी।
सोनोरस साउंड भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कोयले को हिट करेंगे, कोयले का छोटा टुकड़ा लीजिए, उसको हिट करिए किसी चीज से, तो साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो दे आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। एग्जाम्पल्स इसके लिख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार से नॉन मेटल्स भी हमारी बहुत सारी हैं। मेटल्स की एग्जाम्पल्स आपको बता दिया था। मेटल्स में आप लिख सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जो भी आप धातुएं जानते हैं, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है हमारे मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। लिख लीजिएगा, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इतने एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा। और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में देखेंगे तो मिलेगा। ठीक, अगला एलिमेंट्स में अगला है आपका मेटेलॉइड्स। तीसरा जो पार्ट है एलिमेंट्स का वो है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स वे होते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं। तो मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटेलॉइड्स वे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ में लस्टर अच्छा आएगा, कुछ का क्या होगा, मैलिएबल हो सकता है। ठीक है, और कुछ जो है उसके क्या होंगे, कंडक्टर भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की वो ब्रिटल होगा, ज्यादा उसको अगर फोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, कुछ में ऐसी कंडीशन होगी कि उसकी लस्टर अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो यह नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को लस्टर नहीं शो करता है। ठीक, तो मेटेलॉइड्स में कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की मिलेगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की मिलेगी। किसी किसी में हो सकता है मेटल्स की प्रॉपर्टी ज्यादा मिले, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी कम मिले। किसी में हो सकता है मेटल्स की प्रॉपर्टी ज्यादा मिले, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी कम मिले। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होगी उसमें, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होगी। तो मेटेलॉइड्स हमारा वह एलिमेंट्स है जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज को कैरी आउट करता है। एग्जाम्पल्स है इसके बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरॉन का सिंबल है BORON, BORON, बोरॉन। बोरॉन का सिंबल है B, सिलिकॉन का सिंबल है SI, जर्मेनियम का सिंबल है GE। ओके, नेक्स्ट वन प्योर सब्सटेंस में है आपका कंपाउंड्स। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जैसे एलिमेंट्स में क्या होता है, एक ही टाइप के सारे उसके एटम्स होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन कर लेते हैं तब वो कंपाउंड बनाते हैं। तो केवल दो ही नहीं, दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर लेते हैं देन दे विल कंस्टिट्यूट अ कंपाउंड। ठीक, तो जब हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट हमारे केमिकली कंबाइन कर लें, दे विल कंस्टिट्यूट अ कंपाउंड। So compound can be defined as when two or more elements chemically combined with one another in fixed proportion they form compound। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर लें, एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाएं एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अगर केमिकली कंबाइन नहीं हुआ है तो वह हमारा कंपाउंड नहीं होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में इसको और हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर फॉर्म बाय डिफरेंट एटम्स बाय केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज के द्वारा जो डिफरेंट एटम्स के थ्रू बनता है वह हमारा कंपाउंड होगा। तो इसमें जो दो एटम कम से कम अलग होंगे। ठीक है,
दो अलग अलग टाइप के एटम्स इसको बनाने में यूज होंगे। एग्जाम्पल है इसका वाटर, जैसे इसमें हाइड्रोजन का एटम भी है, ऑक्सीजन का भी एटम है, ठीक है। शुगर, फॉर्मूला है C12H22O11, इसमें कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहां पे दोनों में देखेंगे तो प्रोपोर्शन अलग अलग है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, लेकिन यहां पे कार्बन 6 है और यहां पे 12 है, हाइड्रोजन यहां पे 12 है, यहां पे 22 है, ऑक्सीजन यहां पे 6 है, यहां पे 11 है। तो प्रोपोर्शन अलग अलग है, नंबर कम ज्यादा है। अगर नंबर कम ज्यादा कर देंगे तो हमारा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। यह देखिए दोनों में सिमिलरिटी, इसीलिए आपको एग्जांपल दिया है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन शुगर में भी है, लेकिन दोनों में अमाउंट अलग अलग है, प्रोपोर्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों दो कंपाउंड हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्योर सब्सटेंस समझ में आया होगा। कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे, तो उसके बाद हम और भी आपको वीडियो देंगे। नेक्स्ट वन इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। जब दो प्योर हमारे मैटर जो है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उनको मिक्स कर दिया जाता है, एक दूसरे में मिला दिया जाए, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे, वैसे ही मिक्स कर दिया जाए और वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दे विल कंस्टिट्यूट अ मिक्सचर when two pure form of two or more pure form of matter mixed with one another, they constitute a mixture। तो हम मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं। मिक्सचर क्या है? when one or more pure form of matter mixed with each other called mixture, तो उसको ही हम मिक्सचर बोलते हैं। और हमने आपको बताया कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या क्या है, एलिमेंट है एक, तो दूसरा कंपाउंड है। मतलब दो एलिमेंट को मिला दिया जाए लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन ना हो तो वह मिक्सचर होगा, ठीक है। अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया तो कंपाउंड बनेगा। जब दो एलिमेंट को मिक्स करेंगे और कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो वह भी मिक्सचर होगा। दो कंपाउंड को आपस में मिला दिया जाए, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो तो भी मिक्सचर बनेगा, ठीक। एलिमेंट और कंपाउंड को मिला दिया जाए तो भी हमारा मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो तीन ढंग से हम मिक्सचर को फॉर्म कर सकते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम आपस में मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दो एलिमेंट को आपस में मिला दें। जब दो एलिमेंट को आपस में मिला देते हैं और वो केमिकली कंबाइन ना हो तो हमारा मिक्सचर बनेगा। ऐसा मिक्सचर कौन सा है? ऐसा मिक्सचर है आपका पीतल, जिसमें कॉपर, जिंक को मिला करके बनाया गया। ब्रॉन्ज मेडल, जो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, कांस्य पदक, कांसा, वो भी आपका मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें हमारे प्योर एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्स किए गए हैं। शुगर और वाटर दोनों दो कंपाउंड हैं, इन दोनों कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो वह मिक्सचर बनता है। शुगर का मिक्सचर बनता है, शरबत बन जाता है। तो यह भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। और यह जो हमारा मिक्सचर है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारा एक तो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो है वो दो टाइप का है, होमोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर वह होता है जहां पर कि दो पार्टिकल्स जो मिक्स किए गए हैं वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं और हर जगह कंपोजिशन हमको सेम मिले,
ठीक है, हर जगह कंपोजिशन सेम मिले, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिले, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जहाँ पे मिलता है वह हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और होमोजीनियस मिक्सचर हमारा जो होता है उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल सॉल्यूशन है आपका, या होमोजीनियस मिक्सचर केवल वन टाइप का है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो दो चीजें हम मिला रहे हैं, दो चीजों का ही बात करते हैं, दो से अधिक भी मिला सकते हैं, ठीक है, बट केवल हम दो चीजों की ही बात अभी कर रहे हैं। तो जब हम दो डिफरेंट हमारे प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करें और वे अच्छे से मिक्स ना हो, हर जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग मिले, कहीं पे एक का पार्टिकल ज्यादा मिले तो कहीं पे दूसरे का पार्टिकल ज्यादा मिले, ठीक है। तो ऐसा जो हमारा मिक्सचर होता है वह हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और ये हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं दो प्रकार के हैं, एक तो आपका कोलाइडल मिक्सचर होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, दूसरे को सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लिसन, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में मिक्सचर जो होता है वह आपका दो टाइप का बताया, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है वह होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, दोनों चीजें एक ही जैसी दिखाई देंगी, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो हमारा मिक्सचर होगा वह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे शुगर और वाटर को जब मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से तो केवल एक ही चीज हमको दिखाई दे रही होती है, ऐसा जो हमारा सॉल्यूशन होता है, ऐसा जो मिक्सचर होता है वह हमारा क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कॉपर सल्फेट को वाटर में घोल दें तो ब्लू कलर का एकदम सॉल्यूशन बनता है, यह भी हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। या जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसका एक टाइप हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक चीजों को जब हम एक साथ मिला देंगे तो वह हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन वह होमोजीनियस होना चाहिए। जब होमोजीनियस होगा तभी वह हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। यह सॉल्यूशन जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, एक है सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्यूशन के एग्जांपल यही एग्जांपल होंगे, ठीक है। तो वही एग्जांपल हमारे सॉल्यूशन के भी होंगे, उन्हीं एग्जांपल्स को हम लिख लेंगे। हमारा जो सॉल्यूशन है, यह सॉल्यूशन इसके दो पार्ट हैं, कम से कम दो पार्ट हैं। दो पार्ट को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक पार्ट जो होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, दूसरे का अमाउंट कम होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने बताया कि यह हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस के। सॉलिड को सॉलिड में मिला देते हैं तो भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड को लिक्विड में मिला देते हैं तो भी सॉल्यूशन बनता है, सॉलिड को गैस में मिला देंगे तो भी सॉल्यूशन बनेगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन के टाइप्स जो हैं वो 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। कैसे उसको मिक्स कर रहे हैं उसके बेस पर, लेकिन मुख्यतः सॉल्यूशन को के दो भाग हैं, 2 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक। तो सॉल्यूशन का जैसे एग्जांपल है आपका ब्रास है, आपका जिंक और कॉपर का मिक्सचर है, ब्रॉन्ज मेडल जो दिया जाता है वो भी आपका, तो यह सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और शुगर वाटर का सॉल्यूशन है तो यह भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। लिक्विड लिक्विड में मिला दिया तो भी सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया तो भी सॉल्यूशन बन गया। एल्कोहल को वाटर में मिक्स कर देंगे वह भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और वाटर को शुगर को वाटर में मिक्स कर देंगे वह भी सॉल्यूशन बन गया।
दो सॉलिड चीजों को, कॉपर और जिंक को मिला दिया, ब्रास हमारा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन के हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है सॉल्वेंट, दूसरा पार्ट है सोल्यूट। ठीक, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सोल्यूट किसे कहेंगे? जैसे जो हमारा वाटर है, जब हम इसमें शुगर घोलते हैं, चीनी घोलते हैं, तो चीनी का अमाउंट हमारा कम होता है और वाटर में घोलने के बाद क्या होता है, वह मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता है शुगर का, केवल वाटर ही हमको दिखाई देता है, वाटर का फॉर्म ही हमको दिखाई देता है। वाटर का फॉर्म हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो 2 चीजों का अगर हमारा सॉल्यूशन है, 2 से अधिक भी चीजें हो सकती हैं, तो अधिक चीजें होंगी तो उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। यहां शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है हमारा। जब शरबत बनाते हैं तो यह वाटर जो हमारा होता है, यह सॉल्वेंट की टाइप से बिहेव करता है। ठीक है, शुगर जो हमारा है यह सॉल्यूट के टाइप से बिहेव करता है, इसका अमाउंट कम होता है। अगर यही शुगर का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो तो वाटर हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, शुगर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? चाशनी देखा है, चाशनी जलेबी वाली, शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है, बहुत थिक होता है आपका। ठीक है, तो वहां पर शुगर एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, जबकि वाटर जो हमारा है वो एज अ सॉल्यूट वर्क करता है। लेकिन शरबत में जब चीनी का शरबत बनाते हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट के तरीके से बिहेव करता है, शुगर हमारा जो है वो सॉल्यूट के टाइप से बिहेव करता है। तो इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन है इसके 2 पार्ट हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो है हमारा वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। ओके, तो इससे आप नोट्स बनाइए।